माया पार्ट। मैं नहाकर जैसे ही आया तो मैंने देखा कि माया ने खाना टेबल पर सजा कर रखा था। माया ने कहा, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी, आइए साथ में खाते हैं। मैंने खाना जैसे तैसे खाया। फिर मैंने माया को खाने के लिए धन्यवाद बोला और कहा कि माया, काफी देर हो गई है, अब आप जा सकते हो। माया ने कहा, जी नहीं, मैं यहीं रुकूंगी, आपके साथ हूँ। मुझे अरविंद चाचा ने साफ साफ कहा है कि मैं आपके साथ हूँ और आपको किसी चीज की कोई दिक्कत ना हो। मैंने सोचा कि इतनी रात में इतने बड़े घर में ये मेरे साथ कैसे रहेगी। कैसे अजीब नहीं लगेगा एक अजनबी के साथ रात भर रुकना। किस सोच में पड़ गए हो आप? माया ने कहा। ये सुन मैं अपने ख्यालों से बाहर आया। जी कुछ नहीं, ठीक है, आप रुक सकती है, ठीक है, अब आप जाइए, मैं भी सोने जाता हूँ, काफी देर हो चुकी है। फिर मैं अपने कमरे की ओर बढ़ जाता हूँ। मैं जैसे ही कमरे में कदम रखता हूँ वैसे ही मेरे कानों में खिड़कियों की खटखट की आवाज आने लगती है और मेरा ध्यान खिड़कियों की ओर जाता है। मैं देखता हूँ कि खिड़की के पास कोई औरत खड़ी है जो अजीब दिख रही है। उसका चेहरा पूरा सफेद पड़ा हुआ है जो मुझे ही अजीब नजरों से घूरे जा रहा है। मैं बुरी तरह से डर गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। माया माया, मैंने जोर से चिल्लाया। तुम वो आई? क्या हुआ मैंने ऐसे चिल्लाया क्यों आपने? माया ने कहा, वो वहां पे कोई है। कहाँ पर? वहां खिड़की के पास। नहीं, वहां तो कोई नहीं है। मैंने देखा वहां से वो औरत अब वो जा चुकी थी। लगता है थकावट के कारण आपको कुछ गलतफहमी हुआ है। अब आप आराम से सो जाइए, शायद तुम सही कह रही हो। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। फिर मैं जैसे ही बिस्तर पर लेटता हूँ वैसे ही मुझे नींद आ जाती। रात के 2 बज रहे थे। मेरी आँख में नींद गायब हो चुकी थी। कभी सोचा थोड़ा टहल लिया जाए, तो मैं टहलते टहलते बगीचे की तरफ चला जाता हूँ। अभी भी बारिश थमा नहीं, धीमी धीमी बारिश हो रही। देखते देखते मेरी नजरें अचानक उस पीपल के पेड़ पर चली जाती। मैं देखता हूँ कि उस पेड़ की डाल पर वही औरत बैठी थी जो मुझे खिड़की के पास दिखी थी। वो अभी भी मुझे ही देखने जा रही थी। मेरी जान सूझ गई थी। मैं कमरे की तरफ भागते भागते किसी तरह अपने कमरे के पास पहुंच पाता। उसी समय किसी से मैं टकराया और नीचे गिर गया। मैं देखा कि जिससे मैं टकराया था वह वही औरत थी। मेरा होश उड़ गया, शरीर ठंडा पड़ने लगा। अब मेरा शरीर जवाब दे रहा था, अरे पर ये तो सपना था। अभी सुबह के 5 बज गए। अब मैं उठा और फ्रेश होने चला गया। फ्रेश हो जाने के बाद मैं फिर माया को ढूंढने लगा। देखा तो वो पहले से उठी और आकर चाय मुझे थी और बोली, लीजिए आपकी सुबह की चाय। जी शुक्रिया माया, आपका मेरा इतना ख्याल रखने के लिए, ये तो मेरा फर्ज था। चलो तो आज मैं बाहर घूम कर जगह का मुआयना ले लेता हूँ, तुम चलोगी मेरे साथ? जी नहीं, मुझे चाचा जी ने अपने पास बुलाया। ठीक है, मैं चला गया और फिर कुछ सामान लेकर बाहर चल दिया। गेट से बाहर निकल चल दिया गाँव घूमने। घूमते घूमते एक चाय की दुकान पे जहाँ कई लोग बैठे बात कर रहे थे। अरे तुम लोगों को पता है क्या, मैंने कल गाँव के उस अंदर एक लड़की को जाते देखा था। पता नहीं वो जिंदा भी होगा कि नहीं। मुझे लग रहा था कि ये तो मेरी ही बातें तो नहीं कर रही हैं। मैं उनके पास गया और बोला, चाचा एक चाय दूंगा? उन लोगों ने जैसे ही मुझे देखा तो वो सब अचानक कर गए और आपस में कानाफूसी करने लगे। अरे ये तो वही लड़का है, ये जिंदा कैसे? कौन होता है, किसे क्या नहीं हुआ, और आप लोग ऐसे डर क्यों रहे मुझे देखकर? उसमें से एक आदमी बोला, तुम उस भूतिया घर पे कैसे आ गए? उस डाइन ने कुछ नहीं किया तुम्हें? किया गया डाइन? ये कैसी बात कर रहे हो? वो घर तो ठीक है और मुझे वो अरविंद चाचा ने वहां पर भेजा था। सवाल पूछ रहे उस आदमी ने मेरा हाथ पकड़ा और उस घर के सामने ले आकर बोला, यही वो घर है ना? मैंने मुड़कर देखा, वो घर अब खंडहर हो चुका था। हर जगह जाले और हर जगह से टूटी फूटी हुई थी। दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। मेरे पैर से अब जमीन घिसक गई थी। तुम जिस अरविंद की बात कर रहे हो ना, उसे मरे हुए 25 साल हो गए हैं। ये सुन मेरे पैर हाथ कांपने लगे। तुम्हारी किस्मत अच्छी है बेटा कि तुम अभी जिंदा हो। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ, निकल जाओ यहाँ से।